Hello, my dear students. This is your last video on chapter number 7, India's location and physical and political divisions. And your topic is the peninsular plateau. The physical features, third physical feature is the peninsular plateau. As you can see, the brown color shows the peninsular plateau, and its shape is a triangular shape, and it is also divided into two parts. That one is central highland and second one is the Deccan Plateau. This one is the Deccan Plateau and it is the center highland, right? As you can see, this Aravalli range makes its boundary of northern side. So it lies to the south to the northern plain. Northern plain के south में क्या है, हमारा peninsular plateau है, and it is believed that the oldest landmass of India, सबसे oldest landmass जो है वो ये part है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो नॉर्थ में अंगारा लैंड से मूवमेंट के टाइम, राइट, जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई थी, तो ये पार्ट जो है बहुत पहले यहाँ मूव करने लगा नॉर्थ वार्ड साइड, जिससे हिमालयन माउंटेन्स जो है उनकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ओल्डेस्ट लैंडमास है, एंड दिस एरिया इज ट्रेंगुलर इन शेप एंड हाईली अनइवन। अनइवन है, कहीं से यहाँ हिल है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, और यहाँ की जो मेनली सॉइल है दैट इज द ब्लैक सॉइल। द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू रेंज क्या है, 600 मीटर टू 900 मीटर है, जो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। दिस प्लेट्यू are made up of igneous and metamorphic rocks. Numerous hills range and valleys are located in this area. ये जो प्लेट्यू है ये मेनली कौन सी रॉक से बना है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। कहीं यहाँ पर हिल मिलती है, जैसे हमने अरावली हिल्स देखी हैं, और साथ ही साथ विंध्याचल रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस भी यहाँ लोकेटेड है, और इनके पैरेलल बीच में से जो रिवर्स भी जाती हैं लाइक नर्मदा एंड तापी। तो ये प्लेट्यू जो है ये वैली आर लोकेटेड इन दिस एरियाज एंड रिवर्स नर्मदा डिवाइड इट इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। जो नर्मदा रिवर है वो इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। इससे नर्मदा से ऊपर के एरिया को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं और नीचे के पार्ट को दक्कन प्लेट्यू, राइट। नर्मदा रिवर से ऊपर पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड एंड दिस इज द दक्कन प्लेट्यू। एंड द सेंट्रल हाईलैंड फर्स्ट इज इट लाइज इन द नॉर्थ बाउंडेड बाय द अरावली रेंजेस। इसके नॉर्थ में जो है वो अरावली रेंजेस हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड विंध्याचल इन द साउथ। विंध्याचल की जो रेंजेस है वो इनके साउथ में है। मालवा, बुंदेलखंड, पागलखंड एंड छोटा नागपुर का पठार जो है आर मेड अप ऑफ हार्ड इग्नियस रॉक। ये सारा पार्ट जो है वो इग्नियस रॉक से बना है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो इग्नियस रॉक से हुई है। तो द मेन रिवर्स कौन सी है, चंबल, बेतवा, सोन, केन एंड दामोदर। ये रिवर्स हैं इसकी, चंबल, बेतवा, सोन, यहीं पर केन रिवर भी है, ये सारी इनकी मेन रिवर्स है, यहीं दामोदर रिवर भी। तो ये इनकी मेन रिवर्स है। एंड द दक्कन प्लेट्यू इट लाइज इन द साउथ बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंजेस। विंध्याचल के नीचे जो पैरेलल है दैट इज द सतपुड़ा रेंजेस, राइट। ये विंध्याचल रेंजेस हैं, उसके नीचे सतपुड़ा रेंजेस है। सतपुड़ा रेंजेस इसकी नदर्न साइड है, नॉर्थ की बाउंड्री जो बनाती है। उसके बाद क्या है, महादेव हिल्स एंड द मेकाल हिल्स एंड कैमूर हिल्स इन द नॉर्थ। ये सारी हिल्स जो हैं इसके नॉर्थ में है। वेस्टर्न साइड इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न साइड इज ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट और द सहाद्रीज बॉर्डर, इसको सहाद्रीज भी कहते हैं, द दक्कन प्लेट्यू इन द वेस्ट, while the eastern घाट form the eastern boundary, right। ईस्टर्न घाट में क्या है, ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो बनाते हैं ईस्टर्न घाट। बोथ द घाट्स, घाट्स कौन से हैं, ये जो है ये प्लेन्स हैं, इसके साथ ही जो है वो बहुत कम ऊंची हिल्स मिल रही हैं जिसे हम घाट बोलाते हैं, ठीक है। तो इसकी बाउंड्रीज बनाते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड की। बोथ घाट मीट्स एट द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। साउथ में जो नीलगिरी हिल्स हैं वहां जाकर ये आपस में मिल जाते हैं। एंड द नीलगिरी हिल्स आर ऑल्सो नोन एज द ब्लू माउंटेन्स। इस नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। सतपुड़ा एंड विंध्याचल आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस, दीज टू आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। एंड नर्मदा ताप्ती जो उनके हैं सेंटर से फ्लो करती है, रिवर्स हैं। महानदी, गोदावरी
महानदी गोदावरी कौन सी है? जो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। These rivers are important rivers of this area, and Narmada and Tapi flows into Arabian Sea. Right? Two rivers हैं, वो कहाँ जाती है नर्मदा और तापी? In the Arabian Sea, and these four rivers in Bay of Bengal. महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये कौन सी हैं? ये 4 रिवर्स जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं एंड फॉर्मेटिंग डेल्टास। डेल्टास भी बनाती है जैसे ही ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। द पेनिसुलर प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल्स, यहाँ मिनरल्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है जो क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है, एंड द कोल एंड आयरन ओर, ये जो है मिनरल्स यहाँ मिलते हैं। मैनी माइंस हैं फाउंड इन दिस एरिया एंड ट्राइब्स लाइक, कौन सी ट्राइब्स है, कौन सी जातियाँ यहाँ है? मेनली भील्स और गोंड्स लिव इन द रीजन हु स्टिल फॉलो दिस यूनिक कल्चर। ठीक है, जो ये चीज़ है, ये जो बस्तर जैसे एरियाज हैं जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में, इन एरियाज में जो है ये ट्राइब्स रहती हैं और इनका अलग ही कल्चर होता है। दिस इज लास्ट फिजिकल फीचर दैट इज द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। ये क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये कोस्ट के साथ साथ है और यहाँ पर भी एल्वियल सॉइल मिलती है जो मेनली जो नदर्न प्लेन्स थे वहाँ मिलती है। सेकंड जो हमने किया था वहाँ ये फीचर्स मिलते हैं, जैसे ये जो एल्वियल सॉइल मिलती है और यहाँ पर जो प्लेन्स बनाते हैं दैट इज द कोस्टल प्लेन। And along the eastern and the western coast of India, it is the coastal plain जो Deccan Plateau के both side है, and they run for about 6100 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर ये जाते हैं हमारे वेस्ट बंगाल तक। The western and the eastern coastal plain meet at Cape Comorin, that is the कन्याकुमारी। दोनों कहाँ जाकर मिलते हैं? ये यहाँ कन्याकुमारी में जाकर मिलते हैं, एंड दिस इज द southern most tips of the mainland of India. Western coastal plain are the narrow, बहुत कम चौड़ा है, बट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो चौड़ा है, उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो यहाँ लाकर बहुत सारी सॉइल्स जो है वो डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये एरिया जो है वो वाइड है देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स इज कॉल्ड द कोकन कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट जो है इट इज कॉल्ड द कोकन कोस्ट and this is called the Malabar coast. This is divided into two. First is Konkan and second is Malabar. And the region is extremely beautiful. The coconut trees along the lagoon. Lagoon जो है this is a type of lake and form a beautiful region called the backwater. मीन्स जो अंदर की साइड, लैंड की साइड जो झील बन जाती हैं, जो लैंड से घिरी होती हैं, वो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज लग जाते हैं। ये एक झील की तरह हमें दिखाई देती हैं, जिसे हम लगून कहते हैं। इसे बैक वाटर भी कहते हैं। द बैक वाटर ऑफ केरला आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो केरला में ऐसा है बैक वाटर जो लैंड के अंदर जो कलेक्ट हो जाते हैं, वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, दे ब्रॉडर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादा ब्रॉड हैं, वाइड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डेल्टास की फॉर्मेशन होती है। जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर डेल्टास बना देती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सर्कल, दैट इज द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज द नॉर्दर्न सर्कल्स एंड द सेकेंड वन इज कोरोमंडल कोस्ट। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एंड द लास्ट इज द islands. There are 2 main group of island which are part of the India. 2 types of islands are there. First in Bay of Bengal and second is in Arabian Sea. अरेबियन सी में कौन से हैं? वो हैं लक्षद्वीप, एंड बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसमें कितने हैं? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में है। इट इज नियर अबाउट 550 आइलैंड्स हैं। दे आर द स्ट्रेच फॉर अ डिस्टेंस
ऑफ अबाउट 600 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं. बैरन आइलैंड्स हियर इज द ओनली एक्टिव वोल्केनोज इन इंडिया. जिन आइलैंड्स पे कुछ नहीं है वहाँ पर वोल्केनोज भी हैं. एंड द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, और ये कोस्ट से काफ़ी दूर है. केरला इज द ग्रुप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स. कोरल आइलैंड्स मीन्स जो कोरल होते हैं, जो ओशंस में, जो पानी में जो कोरल एक जीव मिलते हैं, उनके जो ऊपर का कवर होता है, उनकी बॉडी का जो कवर होता है, उनसे मिलकर ये बने होते हैं. उनके हार्ड होने से ये जो है आइलैंड्स बने हैं. विद एन एरिया ऑफ अबाउट 5 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये फैले हुए हैं. मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द लक्षद्वीप. सबसे ज़्यादा जो बड़ा आइलैंड है वो लक्षद्वीप में है, मिनिकॉय. दिस वॉज योर चैप्टर एंड द फिजिकल फीचर्स of India. Thank you students. Have a nice day and take care.